इस लेक्चर में देखते हैं कि प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि डेटाबेस के अंदर जो प्रॉब्लम्स मौजूद होती हैं वो क्या क्या हैं, उन्हें किस तरीके से हम रिजॉल्व कर सकते हैं। जब तक डेटाबेस के अंदर प्रॉब्लम्स मौजूद रहेंगी तो आपका जो डेटाबेस है उसमें जो डाटा स्टोर होगा उसमें मुख्तलिफ तरह के प्रॉब्लम्स आएंगे। उन्हीं को हम देखते हैं कि कौन कौन सी डेटाबेस के अंदर जो टेबल्स हैं, रिलेशंस हैं, उनके अंदर प्रॉब्लम्स मौजूद हैं। तो पहली क्या है, सिनोनिम की प्रॉब्लम है। Synonym, it occurs when two different names are used for the same attribute. ये तब अक्कर होती है जब आप दो मुख्तलिफ नाम इस्तेमाल करें एक ही एट्रीब्यूट के लिए, यानी कि आप दो मुख्तलिफ नाम इस्तेमाल करें एक ही कॉलम के लिए। जैसा कि एग्जाम्पल है रजिस्ट्रेशन नंबर और इनरोलमेंट नंबर। अब रजिस्ट्रेशन नंबर और इनरोलमेंट नंबर को अगर देखा जाए तो ये तकरीबन एक ही चीज़ है। रजिस्ट्रेशन नंबर और इनरोलमेंट नंबर में कोई फ़र्क नहीं है। अगर आपने टेबल में एक कॉलम रजिस्ट्रेशन नंबर का बना दिया है, दूसरा इनरोलमेंट नंबर का बना दिया है, तो आप एक ही इन्फॉर्मेशन को दो मुख्तलिफ तरीक़ों से स्टोर कर रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम है रिलेशन के अंदर। और इस तरह का जब डेटाबेस डिज़ाइन होगा, बनाया जाएगा, तो डेटाबेस डिज़ाइनर को ये बात मद्देनज़र रख कर बनाना पड़ेगा कि इस तरह के प्रॉब्लम मौजूद होना, यानी कि जो कॉलम बनाए वो एक से ज़्यादा जगहों पर उसकी वैल्यू मौजूद ना हो, यानी कि उसके मुख्तलिफ नाम के ज़रिए हम उसे स्टोर ना कर रहे हों। जहाँ पर भी स्टोर होगा तो नाम उसका एक ही होगा। सेकंड है, नंबरिंग की ज़रा मिस्टेक हो गई। सेकंड है होमोनिम। इट अकर्स व्हेन द सेम नेम इज यूज्ड फॉर टू डिफरेंट एट्रीब्यूट्स। होमोनिम इसी का ही उल्ट हो गया सिनोनिम का। होमोनिम क्या है कि हम नाम एक रखें किसी भी कॉलम का, किसी भी दो कॉलम का, लेकिन वो दोनों कॉलम क्या हों, डिफरेंट हों। लेकिन दोनों कॉलम क्या हों, डिफरेंट हों। तो अगर कॉलम डिफरेंट हैं तो उनके नाम भी डिफरेंट होने चाहिए। ये नहीं कि नाम एक जैसे हैं और उनकी वैल्यू क्या हो, डिफरेंट हो। मिसाल के तौर पर मैंने एक टेबल के अंदर टीचर का नेम भी स्टोर करना है और स्टूडेंट का नेम भी स्टोर करना है, या मुख्तलिफ दो टेबल के अंदर मैंने ये काम करना है। तो दोनों टेबल के अंदर या एक ही टेबल के अंदर मैं दो कॉलम बनाऊं, जिसके अंदर एक कॉलम में स्टूडेंट का नेम स्टोर हो, उसका नाम मैं क्या रखूं, नेम। दूसरा कॉलम बनाऊं टीचर का नेम स्टोर करने के लिए और उस कॉलम का नाम भी मैं नेम ही रख दूं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि इन्फॉर्मेशन डिफरेंट तरह की है लेकिन आप उसका नाम एक ही दे रहे हैं।
तो बेहतर ये है कि जिस कॉलम के अंदर, जिस एट्रीब्यूट के अंदर स्टूडेंट का नेम स्टोर हो रहा है, उसका नाम आप रख दें स्टूडेंट नेम, और जिस एट्रीब्यूट के अंदर टीचर का नेम स्टोर हो रहा है उस एट्रीब्यूट को नाम दे दें आप टीचर ने। थर्ड है redundancy. Redundancy, it occurs when same information is stored in two different ways. Redundancy कब अकर होती है? जब आप एक ही इंफॉर्मेशन को दो मुख्तलिफ तरीक़ों से स्टोर कर दें। रिडंडेंसी डुप्लीकेशन को कहा जाता है कि आप डेटा आपका एक ही है तकरीबन, लेकिन आप उसको दो मुख्तलिफ नाम इस्तेमाल करते हुए दो मुख्तलिफ तरीक़ों से उसे स्टोर कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि रिडंडेंसी की वजह से प्रॉब्लम पेश आते हैं, डाटा आपका इनकंसिस्टेंट हो सकता है। ऐसी एग्जांपल है कि आप एक टेबल के अंदर डेट ऑफ बर्थ का कॉलम भी बना दें और दूसरा बना दें एज का। अगर आप गौर करें कि डेट ऑफ बर्थ और एज तकरीबन एक ही जैसी चीज़ें हैं। अगर डेट ऑफ बर्थ मालूम है किसी की भी, तो वहाँ से उसकी एज को मालूम किया जा सकता है आसानी से। तो फिर ये लाजमी नहीं है कि आप उस टेबल के अंदर किसी की एज को स्टोर करें, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ अगर मौजूद है तो वही काफ़ी है, एज का स्टोर करना ज़रूरी नहीं है। तो रिडंडेंसी से, डुप्लीकेशन से भी बचना चाहिए। जब डेटाबेस डिज़ाइनर जब डेटाबेस को डिज़ाइन करेगा तो वो इस चीज़ को मद्देनज़र रखेगा। लास्ट में है mutual exclusiveness of data. It occurs with the attributes whose value are specified as yes or no. ये उन एट्रीब्यूट्स के साथ अकर होती है जिनकी वैल्यू हम यस या नो में स्पेसिफाई करते हैं। मिसाल के तौर पर आप स्टूडेंट हैं कि नहीं, तो आंसर आपका होगा यस या नो में। आपने एग्ज़ाम पास कर लिया है तो आपका आंसर होगा यस या नो में। तो म्यूचुअल एक्सक्लूसिवनेस भी उन्हीं एट्रीब्यूट्स के साथ होती है जिनकी वैल्यू हम यस या नो में स्टोर करते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दी हुई है कि एक कॉलम आपने बना लिया मैरिड का, दूसरा बनाया आपने सिंगल का। अगर आप दोनों कॉलम के अंदर ही यस और यस कर देते हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पर आपने मैरिड यस कर दिया कि उसकी शादी हो गई है, लेकिन यहाँ पर सिंगल भी यस कर दिया, सिंगल का मतलब है कि उसकी शादी नहीं हुई। तो दोनों ये कॉन्फ्लिक्ट करेंगे। अगर आप दोनों में नो नो कर देते हैं तो फिर भी कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो इसी चीज़ को म्यूचुअल एक्सक्लूसिवनेस कहा जाता है कि अगर दो इस तरह की चीज़ें मौजूद हैं, दो या दो से ज़्यादा, तो उनकी वैल्यू एक ही वक्त में यस या नो नहीं हो सकती। तो ये प्रॉब्लम्स हैं रिलेशंस के अंदर जिनसे बचा जाना चाहिए, क्योंकि ये आगे चल के फिर मज़ीद कॉन्ट्राडिक्शन पैदा करते हैं। उसके बाद डेटाबेस एनॉमलीज़ को देखते हैं कि डेटाबेस एनॉमलीज़ क्या हैं। एनॉमली किसी भी इर्रेगुलरिटी को कहा जाता है, कोई बेकायदगी
किसी चीज़ में कोई मौजूद है, किसी भी चीज़ में अगर कोई बेकायदगी यानी कि उसमें एनॉमली मौजूद है, तो आगे चल के फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो इन एनॉमलीज़ को रिमूव किया जाता है डेटाबेस में से, ताकि जब भी डेटाबेस को हम ऑपरेशनल फॉर्म के अंदर लेकर आएं तो उनके अंदर फिर कोई प्रॉब्लम मौजूद ना हो। डेटाबेस की जो एनॉमलीज़ होती हैं ये कैसे अकर होती हैं? रिडंडेंसी की वजह से, यानी कि डुप्लीकेशन की वजह से। अगर डुप्लीकेशन मौजूद है डेटाबेस में तो एनॉमलीज़ भी उसमें लाजमी होंगी। तो जैसे ही अगर हम रिडंडेंसी को रिमूव करते जाएं तो एनॉमलीज़ को भी हम ओवरकम कर सकते हैं। तो 3 तरह की एनॉमलीज़ होती हैं डेटाबेस के अंदर, मतलब जो हम रिलेशन बनाते हैं उसमें हो सकती हैं 3 तरह की। इंसर्शन एनॉमली, डिलीशन एनॉमली, और थर्ड है अपडेट या जिसे मॉडिफिकेशन एनॉमली भी कहा जाता है। पहली एनॉमली देखते हैं, इंसर्शन एनॉमली क्या है। इंसर्शन एनॉमली कब होती है? इट अकर्स व्हेन वी इंसर्ट ए न्यू रिकॉर्ड इन द डेटाबेस। जब हम डेटाबेस के अंदर नया रिकॉर्ड एंटर करते हैं उस वक्त अगर कोई प्रॉब्लम पेश आए तो हम उसे इंसर्शन एनॉमली कहते हैं। जैसा कि फर्ज करें ये आपका टेबल है, इस टेबल के अंदर कौन कौन से कॉलम है? रोल नंबर का, स्टूडेंट का रोल नंबर, उसका नेम, कौन सा वो सब्जेक्ट पढ़ रहा है और कौन सा टीचर उस सब्जेक्ट को पढ़ा रहा है। यानी कि इस टेबल के अंदर मैं 2 तरह की इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रहा हूँ, एक स्टूडेंट की, दूसरी सब्जेक्ट की, और उस सब्जेक्ट को कौन सा टीचर टीच कर रहा है। तो यहाँ पर मैंने कुछ रिकॉर्ड इनपुट करवाए हुए हैं, जैसे कि 4 रिकॉर्ड मैंने यहाँ पर स्टोर करवाए हुए हैं। इस टेबल की जो प्राइमरी की है वो मैंने बनाया हुआ है रोल नंबर को। अब फ़र्ज़ करें एक नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस होता है, जियोग्राफी, और उनको पढ़ाने वाले टीचर जो नए आए हैं उनका नाम। अब हमने जियोग्राफी और उनको पढ़ाने वाले जो टीचर हैं उनका जो रिकॉर्ड है हमने इस टेबल के अंदर स्टोर करना है या इंसर्ट करना है। लेकिन ये जो जियोग्राफी है, सब्जेक्ट है, अभी तक इसे कोई भी स्टूडेंट नहीं पढ़ रहा, यानी कि किसी भी स्टूडेंट ने अभी तक जियोग्राफी के सब्जेक्ट को इनरोल नहीं किया। लेकिन क्योंकि जियोग्राफी के टीचर आ गया, नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस होगा, तो उसका डाटा भी आपने स्टोर करना है। तो इस टेबल के अंदर अगर आप यही डाटा स्टोर करेंगे तो ये स्टोर नहीं होगा। क्यों नहीं स्टोर होगा? क्योंकि आपको सबसे पहले स्टूडेंट का डाटा देना होगा, यानी कि उसका रोल नंबर। अभी आपको बताया कि कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जो जियोग्राफी को पढ़ रहा हो, लेकिन इस टेबल के मुताबिक आपको स्टूडेंट का रोल नंबर लाजमी लिखना होगा। क्यों लिखना होगा? क्योंकि रोल नंबर प्राइमरी की है। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा है एंटिटी इंटेग्रिटी। एंटिटी इंटेग्रिटी क्या कहती है कि प्राइमरी की वैल्यू नल नहीं हो सकती। यानी कि अगर हम ये वाला डाटा एंटर कर रहे हैं तो यहाँ पर रोल नंबर भी हमें लाजमी तौर पर मेंशन करना पड़ेगा। हम रोल नंबर को एम्प्टी या नल नहीं छोड़ सकते। तो इसमें प्रॉब्लम पेश आ गई। क्यों प्रॉब्लम पेश आई? किस वक्त पेश आई? जब हम डाटा को क्या कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं, न्यू डाटा इस टेबल में ऐड कर।
तो न्यू डाटा हम इस टेबल में इंसर्ट कर ही नहीं सकते अगर इस तरह की सिचुएशन होगी। तो इसी प्रॉब्लम को कहा जाता है इंसर्शन एनॉमली, यानी कि ऐसी एनॉमली जो कि रिकॉर्ड को इंसर्ट करते वक्त पेश आए, उसे इंसर्शन एनॉमली कहा जाता है। नेक्स्ट है डिलीशन एनॉमली। डिलीशन एनॉमली कब अकर होती है? जब हम कोई रिकॉर्ड को टेबल या रिलेशन में से डिलीट करते हैं। डिलीट करने का जो डेटाबेस में मतलब पर्पज़ होता है, मतलब अमल होता है डिलीट करने का, ये होता है कि पूरे का पूरा जो रिकॉर्ड होता है, पूरे का पूरा जो आपका रिकॉर्ड होता है, वो सारे का सारा डिलीट होता है। हम कोई ख़ास वैल्यू डिलीट नहीं कर सकते, बल्कि डिलीट करने का जो मतलब है डेटाबेस में, वो पूरे का पूरा रिकॉर्ड डिलीट करना है। यानी कि अगर मैं रोल नंबर 1 का डिलीट करूँगा तो ये सारी चीज़ डिलीट हो जाएगी, 2 का करूँगा तो ये सारी, इस तरह 3, 4। तो कोई ख़ास वैल्यू मतलब डिलीट के ज़रिए डिलीट नहीं हो सकती। डिलीट करने का मतलब है कि पूरे का पूरा रिकॉर्ड डिलीट करना। तो डिलीशन एनॉमली तब अकर होती है जब हम डाटा को क्या करते हैं, डिलीट करते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें मैं रोल नंबर 2 का रिकॉर्ड डिलीट करना है, रोल नंबर 2 का रिकॉर्ड डिलीट करना है। जैसे मैं अगर रोल नंबर 2 का रिकॉर्ड डिलीट करूँगा तो क्या क्या डिलीट होगा? उसका रोल नंबर, उसका नेम, उसका सब्जेक्ट और टीचर। अब गौर करें, डिलीट मैंने करना है सिर्फ रोल नंबर 2 और उसका नाम, लेकिन साथ में सब्जेक्ट और टीचर का डाटा भी डिलीट हो रहा है। डिलीट में करना चाह रहा हूँ स्टूडेंट का रिकॉर्ड, लेकिन साथ में सब्जेक्ट और टीचर का डेटा भी डिलीट हो रहा है। तो ये प्रॉब्लम है। कब अकर हुई? डेटा को डिलीट करते वक्त, कि मैं किसी एक चीज़ का डाटा डिलीट कर रहा हूँ, लेकिन साथ में दूसरी चीज़ का डाटा भी डिलीट हो रहा है जिसको मैं नहीं करना चाहता। तो ये प्रॉब्लम मौजूद है डेटाबेस के अंदर। अगर आप इस तरह का डेटाबेस डिज़ाइन करते हैं तो इस प्रॉब्लम को भी ख़त्म किया जाता है। कैसे ख़त्म किया जाता है तो आगे चल के देखेंगे हम। तो ये डिलीशन एनॉमली हो गई। थर्ड और लास्ट है अपडेट और मॉडिफिकेशन एनॉमली। इट अकर्स व्हेन वी चेंज एनी डेटा इन ए टेबल। अपडेट एनॉमली कब अकर होती है? जब हम टेबल में से कोई भी डाटा को क्या करते हैं, चेंज करते हैं, तब्दील करते हैं। मिसाल के तौर पर इस टेबल को देखें, फिज़िक्स को अगर आप देखेंगे तो डॉक्टर असमत साहब पढ़ा रहे हैं। अब फिज़िक्स की जगह पे जो फिज़िक्स का जो सब्जेक्ट है वो किसी दूसरे टीचर को देना है, यानी कि आप कोई दूसरे टीचर फिज़िक्स को पढ़ाएंगे तो साफ ज़ाहिर है जहाँ पर भी डॉक्टर असमत का नाम लिखा हुआ है वो नाम तब्दील करना है, और तब्दील करने के अमल को डेटाबेस में अपडेट कहा जाता है। आइए देखें, मतलब फ़िज़िक्स के टीचर का नाम चेंज करना है तो कितनी जगहों पर चेंज करना है? जहाँ जहाँ पर भी वो लिखा हुआ होगा वहाँ पर जाके हम उसे क्या करेंगे, चेंज करेंगे। जैसे कि इस टेबल में सिर्फ 2 जगहों पर लिखा हुआ है, यहाँ पर हमने डॉक्टर असमत के बजाय नए टीचर का नाम लिखना है, जिस नए टीचर ने फ़िज़िक्स के सब्जेक्ट को पढ़ाना है। अपडेट एनॉमली भी यही है कि हमने कोई ऐसी वैल्यू चेंज करनी है, लेकिन उस चीज़ का जो डाटा है एक से ज़्यादा जगह पर मौजूद है, तो हमें वो तमाम जगहों पर से चेंज करना पड़ेगा। अगर फ़र्ज़ करें वो डाटा किसी जगह पर चेंज होने से रह जाता है, यानी कि कुछ जगहों पर चेंज हो गया है, कुछ जगहों पर
चेंज नहीं हुआ। तो इससे क्या होगा कि डेटाबेस आपका इनकंसिस्टेंट स्टेट में चला जाएगा। ये ऐसे ही है कि फ़र्ज़ करें आपका जो एड्रेस है, घर का एड्रेस है, वो एक से ज़्यादा जगह पर स्टोर है। आपके घर का एड्रेस चेंज होता है, आप किसी दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं, तो साफ ज़ाहिर आपके घर का एड्रेस जिन जगहों पर भी मौजूद है वहाँ पर भी चेंज होना चाहिए। लेकिन फ़र्ज़ करें एक जगह पर चेंज हो गया है, एक जगह पर चेंज नहीं हुआ, तो प्रॉब्लम पेश आएगी। इसी चीज़ को इनकंसिस्टेंसी कहा जाता है। तो ये अपडेट एनॉमली हो गई। तो तीनों तरह की एनॉमलीज़ को डेटाबेस में से रिमूव किया जाता है ताकि आगे चल के कोई प्रॉब्लम पेश ना आए। किस तरीके से रिमूव किया जाता है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।